नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरा इस बार अचानक नहीं आया। वो धीरे धीरे उतरा, जैसे किसी ने जानबूझकर रोशनी को थाम कर बुझाया हो। हॉल की लाइटें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं, लेकिन अन्विका को रास्ता दिख रहा था। उसे नहीं पता था कैसे, बस पता था कि अब अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। कदमों की आवाज गूंज रही थी, 3 अलग-अलग धड़कनों की ताल में। कायना सबसे पीछे थी अब, जैसे आगे बढ़ते हुए भी वो जानती हो कि कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। आर्यन अन्विका के बराबर चल रहा था, लेकिन उनके बीच की दूरी अब मापी नहीं जा सकती थी। वो दूरी शब्दों से नहीं बनी थी, वो दूरी यादों से बनी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने पूछा। कायना ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो रास्ता नहीं, अंजाम जानती हो। अन्विका रुकी। उसने पहली बार चारों तरफ देखा। ये जगह किसी प्रयोगशाला जैसी नहीं थी। ये किसी छोड़े गए शहर की तरह थी। टूटी दीवारें, जली हुई स्क्रीनें और फर्श पर जमी धूल, जैसे समय यहाँ आकर मर गया हो। ये हिस्सा बंद क्यों किया गया? अन्विका की आवाज में जिज्ञासा कम और डर ज्यादा था। कायना ने धीरे से कहा, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट ने गलती की थी। अन्विका के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी गलती? कायना रुकी। उसकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने किसी को वापस भेज दिया था, जो लौटना नहीं चाहिए था। हवा भारी हो गई, जैसे वो वाकई खुद में कोई चेतावनी हो। आगे एक दरवाजा था, आधा खुला हुआ। उसके अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अन्विका ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे से टकराईं, एक झटका सा लगा। न दर्द, बस एक याद। वो फिर से वही लड़की थी। पहला जन्म, एक छोटा कमरा, खिड़की से आती धूप और किसी के कदमों की आवाज। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आर्यन ने तुरंत उसका कंधा थाम लिया। तुम ठीक हो? अन्विका ने सिर हिलाया। ये जगह मुझसे बातें कर रही है, कायना ने धीरे से कहा, क्योंकि आपकी यादें पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकी। कुछ हिस्से इस जगह में फंसे रह गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था, बीच में एक लंबी सी कुर्सी, जिस पर जंग लगे बंधन थे। अन्विका की आंखें उस पर टिक गईं। यह उसके होंठ सूख गए। यह वही जगह है। आर्यन का दिल बैठ गया। कौन सी जगह? अन्विका ने गहरी सांस ली। जहां मैंने पहली बार समझा था कि मरना तय है। कमरे की दीवारें अचानक जीवित हो उठीं। स्क्रीनें जलीं। इस बार वीडियो नहीं था, ये रिकॉर्डेड यादें थीं। एक आदमी दिखाई दिया, चेहरा साफ नहीं, लेकिन आवाज जानी पहचानी। तुम बहुत सवाल पूछती हो, वो बोला, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। वीडियो में वो लड़की चुप थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन झुकाव नहीं। अगर मैं मर गई, उसने पूछा था, तो क्या मुझे याद रहेगा कि मैं कौन थी? वो आदमी हंसा था। नहीं, और यही सबसे अच्छा हिस्सा है। अन्विका की आंखें भर आईं। उसने कभी उस हंसी को भुलाया नहीं था। कायना कांपने लगी। दीदी, यही वो व्यक्ति है जिसे हम निर्णायक कहते थे। आर्यन के जबड़े कस गए। और वो अब कहाँ है? कमरे में अचानक तापमान गिर गया। एक आवाज गूंजी, सीधे दीवारों से नहीं, सीधे दिमाग में। मैं यही हूं। अन्विका ने आंखें बंद कर लीं। उसने इस पल की कल्पना कई बार की थी, लेकिन जब सच सामने था तो दिल फिर भी कांप गया। तुमने मुझे मारा, उसने शांत स्वर में कहा, बार बार। नहीं, आवाज बोली, मैंने तुम्हें बनाया। अन्विका की आंखें खुलीं। उनमें अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान थी। तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली और बदले में तुम्हें अमृता दी, आवाज ने कहा। क्या ये सौदा बुरा था? आर्यन आगे आया। तुम्हें किसने अधिकार दिया? एक पल की खामोशी। फिर उसने एक आकृति उभरी, धुंधली लेकिन ऊंची। कायना ने चीख दबा ली। ये संभव नहीं है। अन्विका का दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो आकृति उसे खुद जैसी लग रही थी। एक और अन्विका, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। मैं वो हूं, उसने कहा, जो तुम बन सकती थी, अगर हर बार तुमने इंसान बने रहने की कोशिश न की होती। कमरा जैसे सिकुड़ने लगा। अन्विका ने धीरे से पूछा, तो ये सब एक विकल्प था? दूसरी अन्विका मुस्कुराई। हर जन्म में, और हर बार तुमने गलत चुना। आर्यन ने अन्विका की तरफ देखा।
उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी खुद ही होता है। अन्विका ने आगे कदम बढ़ाया। उसका स्वर शांत था, लेकिन भीतर सब जल रहा था। अगर इंसान बने रहना गलत है, उसने कहा, तो मैं वही गलती बार बार करूंगी। कमरे में कंपन हुआ। दूसरी अन्विका की मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर तैयार रहो, उसने कहा, अगली कीमत चुकाने के लिए। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सामने खड़ा दुश्मन आपका ही दूसरा रूप हो, तो क्या जीत का मतलब उसे हराना है या खुद को बचाना? अंधेरा अचानक नहीं छटा। वो धीरे धीरे पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि थक कर छोड़ दिया हो। अन्विका की आंखें खुलीं, लेकिन कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। सिर भारी था, जिस्म ठंडा और दिल अजीब तरह से शांत, जैसे रोने के बाद आने वाली खाली शांति। उसने हिलने की कोशिश की। हाथ बंधे नहीं थे, पैर भी आजाद थे, लेकिन फिर भी उठने का मन नहीं हुआ। छत बहुत ऊंची थी, सफेद नहीं, काली भी नहीं, बीच का कोई रंग जो आंखों को भ्रम में डाल दे। ये जगह, उसके होंठ हिले। ये कहाँ है? ये वो जगह है, एक आवाज आई, जहां तुम खुद से भाग नहीं सकती। अन्विका की नजर दाईं ओर गई। वो वहीं थी, दूसरी अन्विका, अब धुंधली नहीं, पूरी तरह साफ, एकदम असली। वो खड़ी थी, सीधी, शांत और डरावनी तरह से स्थिर। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न गुस्सा, न खुशी, बस एक ठंडा विश्वास कि वो सही है। तुम मुझे मारने आई हो? अन्विका ने पूछा। दूसरी अन्विका ने सिर हल्का सा झुकाया। नहीं, मारना आसान होता, मैं तुम्हें समझने आई हूं। अन्विका हंसी नहीं, रोई भी नहीं, बस बोली, समझने के लिए तो मुझे पहले भी बहुत लोग आए थे। सबने कहा, ये तुम्हारे भले के लिए है। दूसरी अन्विका कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे जमीन भी उसे महसूस नहीं करना चाहती हो। और हर बार उसने कहा, तुमने भरोसा किया। अन्विका की छाती में हल्का सा दर्द उठा। वो दर्द नया नहीं था, वो वही पुराना दर्द था जिसे वो हर जन्म में अपने साथ लेकर आई थी। क्यों? अन्विका ने पूछा। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? दूसरी अन्विका रुकी। पहली बार उसकी आंखों में कुछ हिला। नफरत? उसने दोहराया। नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। वो झुकी और धीरे से बोली, मैं तुमसे निराश हूं। ये शब्द किसी वार से ज्यादा गहरे लगे। हर बार वो आगे बोली, तुम्हें मौका मिला, ताकत मिली, चुनाव मिला, और हर बार तुमने इंसान बने रहना चुना। अन्विका उठकर बैठ गई। और इसमें गलत क्या है? दूसरी अन्विका की आंखें सख्त हो गईं। इंसान कमजोर होते हैं, डरते हैं, रिश्तों में फंसते हैं और फिर मर जाते हैं। अन्विका की आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ गया। कायना की डरी हुई आंखें, उस लड़की का चेहरा जो पहली मौत से पहले बस घर जाना चाहती थी। अगर कमजोर होना इंसान होने की कीमत है, अन्विका ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं वो कीमत देने को तैयार हूं। दूसरी अन्विका कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने हाथ उठाया और अचानक कमरा बदल गया। अब वो किसी और जगह थी। एक छोटा सा कमरा, एक खिड़की, बाहर बारिश। पहला जन्म, दूसरी अन्विका बोली। याद है? अन्विका का गला भर आया। हाँ, यहाँ, उसने कहा, तुम्हें बचाया जा सकता था अगर तुमने उस आदमी पर भरोसा न किया होता। दृश्य बदला। एक और कमरा, एक और मौत। यहाँ, दूसरी अन्विका ने कहा, अगर तुमने प्यार को पीछे छोड़ दिया होता। फिर एक और, एक और, एक और। हर बार एक ही बात, कोई रिश्ता, कोई भावना, कोई भरोसा, और हर बार मौत। अन्विका के हाथ कांपने लगे। बस करो। लेकिन दूसरी अन्विका नहीं रुकी। देखो, उसने कहा, अगर तुम मेरी तरह बन जाती तो न दर्द होता, न डर, न मौत। दृश्य अचानक रुका। अब दोनों फिर उसी अजीब कमरे में थीं। अन्विका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उन्हें रोक नहीं रही थी। तुम सही हो, उसने भर्राई आवाज में कहा। मैं हर बार मरी। दूसरी अन्विका ने राहत की सांस ली। तो मान लो। लेकिन अन्विका ने सिर उठाया। मैं हर बार जी भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हर बार किसी की वजह से नहीं, वो बोली, बल्कि किसी के साथ जी। उसकी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी, बस सच्चाई थी। और अगर अमृता की कीमत यह है कि मैं महसूस करना छोड़ दूं, अन्विका ने कहा, तो मुझे वो अमृता नहीं चाहिए। दूसरी अन्विका का चेहरा बदल गया। पहली बार उसमें गुस्सा था। तुम नहीं समझती,
उसने लगभग चिल्लाकर कहा। तुम्हारी वजह से सब खतरे में है। शायद, अन्विका ने कहा, लेकिन अगर दुनिया को बचाने के लिए मुझे खुद को मारना पड़े तो वो दुनिया बचने लायक नहीं है। एक तेज कंपन हुआ, कमरा कांपने लगा। दूसरी अन्विका पीछे हटी। तुम ये युद्ध हार जाओगी। अन्विका खड़ी हो गई, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन टूटी नहीं। शायद, उसने कहा, लेकिन कम से कम मैं खुद रहूंगी। और फिर दूसरी अन्विका धुंध में बदलने लगी। जाते जाते उसने कहा, जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो याद रखना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। कमरा खाली हो गया। अन्विका वहीं खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी दूर कहीं कदमों की आवाज आई। वो अकेली नहीं थी। जब इंसान बने रहना खुद के खिलाफ जाने जैसा लगे, तो क्या अन्विका उस रास्ते पर टिकी रह पाएगी, या अगली बार वो भी वही चुनेगी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।